अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सीखना इसलिए भी ज़रूरी है। और अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में जब हम चेंज कर देते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम लोग करते क्या और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम लोगों ने ग्रुप डेटा के साथ डील करना होता है तो उसके लिए फिर ग्रुप डेटा के फार्मूला हमें चाहिए होते हैं। और ग्रुप डेटा मैंने आपको बताया कि स्टैट किस तरह से डील करती है कि वो पहले डेटा को अरेंज करती है, फिर एनालाइज करती है और फिर इंटरप्रेट करती है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज करती है किसी न किसी वे में। अगर आपके पास डेटा ग्रुप होगा तो आपको या फिर आपको अनग्रुप डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर आपको किस तरह से करना है ये आपको मैं आज सिखाऊंगी। उसके बाद उसी डेटा के ऊपर, उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने मीन फाइंड करना है, किस तरह से मीडियन और किस तरह से मॉड फाइंड करना है। इसलिए आप आज अच्छे तरीके से ये सीख लें कि हम लोगों ने अनग्रुप डेटा को किस तरह से ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्या है? अनग्रुप डेटा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिंगल वैल्यू दी हुई है। लेट्स सपोज ये क्या है? स्टूडेंट्स के मार्क्स है। क्या है? कोई क्लास है और क्लास में किसी एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं। स्टैट में एक ने 10 लिए, एक ने 3 लिए, एक ने 5 लिए, एक ने 3 लिए, एक ने 7 लिए, एक ने 9 लिए। इस तरह से स्टूडेंट्स ने स्टैट्स में मार्क्स लिए। ठीक है, अब मैंने इनको इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और क्लास इंटरवल कितना रखना है? 3। अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ तो आप अपनी अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। 5 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने डेटा के हिसाब से। अब मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैं फॉलो करूँगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। पहला स्टेप मेरे पास है रेंज। मुझे क्या फाइंड करनी है? रेंज। और रेंज का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मेरी क्लास में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला बच्चा है या जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो कौन से हैं। अब मैं अपने डेटा को या तो अरेंज कर लूँगी इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर बहुत बड़ा डेटा है तो। या फिर मैं नहीं कर सकती तो फिर मैं क्या काम करूँगी? मैं इधर से देख लूँगी कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 20। वो हमारी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी होगी? आप अपना डेटा देखें और उसमें से देखें कि मिनिमम वैल्यू क्या है। आप देख सकते हैं, पहले ये लाइन देखें फिर ये लाइन देखें। आप देखेंगे कि जो 2 है वो मेरी क्या है? मिनिमम वैल्यू। क्या है? मिनिमम वैल्यू। मैंने ये निशान लगा दी। मैं इन दो वैल्यू से रेंज फाइंड कर लूँगी। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। फिर सेकंड स्टेप पे आ जाएं। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्लास इंटरवल चाहिए। ठीक है, अगर तो क्लास इंटरवल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वो रख लें, यानी कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे 3 रख लेना है। अदरवाइज़ आप कुछ डिसाइड कर लें कि डेटा बहुत बड़ा है तो आप 10 का इंटरवल भी रख सकते हैं। लेकिन ये देखें छोटा सा डेटा है, मैं अगर इसमें 10 का इंटरवल रख लूँगी तो 2 ही क्लासेस बनेंगी या 3 ही क्लासेस बनेंगी। तो मैंने इतनी थोड़ी क्लासेस नहीं बनानी, सो मैंने छोटा सा नंबर लिया 3। अगर तो आपको दिया हो तो वेल एंड गुड। आगे थर्ड स्टेप है मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस, यानी कि आपने इस डेटा से कम से कम कितनी क्लासेस बनानी है। उसका फार्मूला होता है, आपने ये जो रेंज निकाली है इसको क्लास इंटरवल के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस आ जाएंगी। या फिर आपके पास अगर क्लास इंटरवल नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस यहाँ रखेंगे, रेंज यहाँ रखेंगे और क्लास इंटरवल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। और चौथा स्टेप मेरे पास जो फाइनल है, मैं इन तीनों चीज़ों को चूज़ करके अपनी क्लास बनाऊंगी और उसके आगे फ्रीक्वेंसी बनाऊंगी। ये स्टेप्स जो हैं वो आप अपने रजिस्टर पे नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद इसको मैं रिमूव करके मैं क्या करूँगी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रही हूँ। अब मैंने उन जो पहले 3 स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया। पहले रेंज निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया, मेरे पास 18 आ गया। क्लास इंटरवल जो था वो मेरा 3 था, जो मैंने क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये आप खुद डिसाइड भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस को H से डिनोट करते हैं और रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल किया मैंने तो 6 आ गया। इसका मतलब है मैंने क्लासेस में जो फासला रखना है वो 6 का रखना है और 6 मैंने कम से कम क्लासेस बनानी है टोटल और 3 का फासला रखना है और उससे मैंने क्लास बनानी है। अब ये भी नोट कर लें, फिर मैं आगे आपको लेके चलती हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले में हम क्लास बनाते हैं,
ग्रुप्स बनाते हैं, यानी कि 6 ग्रुप। मैंने आपको बताया था ना कि मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो मुझे 6 क्लासेस बनानी है, 1 2 3 4 5 6 या 6 ग्रुप बनाने हैं, जिसमें अपने स्टूडेंट को मार्क्स वाइज मैंने डिवाइड करना है, ठीक है। और फिर मैंने टैली मार्क्स बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी बनानी है। किस तरह से बनाऊंगी क्लास इंटरवल, देखें सबसे पहले मिनिमम नंबर आपने यहाँ लिखने हैं, लिख लिया 2, मिनिमम मार्क्स कितने हैं 2। अब मेरे पास जो क्लास इंटरवल था वो कितना आया था, 3 आया था ना, 3 था। इसका मतलब है मैंने 3 का फासला रखना है, आगे से गिनना है, 2 से आगे गिने 3 4 5, ठीक है। 5 मैंने यहाँ लगा दिया। अब 5 से आगे फिर 3 गिने, 6 7 8, ठीक है। फिर 8 से आगे फिर 3 गिने, 9 10 11, 11 से आगे 12 13 14 15 16 17। अब ये देखिए मेरे पास कितनी क्लासेस बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6, मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस मेरे पास 6 थी तो वो बन गई, ठीक है। ये लोअर लिमिट बन गई है, ठीक है। अब अपर लिमिट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 5 है ना, इससे पिछला लफ्ज़ क्या है, सॉरी डिजिट क्या है 4, वो आपने लगा देना है। इसका पिछला डिजिट क्या है 7, वो आपने लगा देना है। इसका पिछला डिजिट क्या है 10, वो आपने लगा देना है। इसका पिछला डिजिट क्या है 13, वो आपने लगा देना है। इसका पिछला डिजिट क्या है 16। और अब यहाँ से पता करने के लिए 3 वैसे गिने, 18 19 20, 20 का पिछला डिजिट क्या होता है 19, वो आपने लगा दिया। अब 1 2 3 4 5 6 क्लासेस मेरे पास या ग्रुप्स मेरे पास बन गए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या होता है, ये और ये बराबर नहीं होते, 1 का फासला होता है, समझ आ गई। क्लास इंटरवल में क्या होता है, ये और ये बराबर नहीं होता, उसमें 1 नंबर का या 0.5 का या किसी तरह से उसका मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। अब 6 क्लासेस बन गई, 3 का फासला है इसमें, और ये मैंने बना ली। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल या ग्रुप्स, ओके। अब मैंने देखना है कि जो मेरा पहला ग्रुप है उसमें वो स्टूडेंट लाया करते हैं जिनके मार्क्स 2 से लेकर 4 तक आए। दूसरा ग्रुप जो है उसमें वो स्टूडेंट्स लाया करते हैं जिनके स्टैट्स में मार्क्स 5 से लेकर 7 आए हैं, ठीक है। तीसरा ग्रुप वो है जिन स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 8 से लेकर 10 तक, ठीक है। चौथे में वो स्टूडेंट लाया करेंगे जिनके मार्क्स 11 से लेकर 13 तक है, एंड सो ऑन, ओके। तो अब देखें वो स्टूडेंट कौन कौन से हैं जिनके मार्क्स 2 और 4 हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट है, सॉरी 1, ये तो आपने 1 लगा दिया, 2 और कोई नहीं है ना, फिर 3 देखें, 3 1 और ये 3 कितने हैं, 3 दफ़ा आ रहा है, यानी कि 1 2 और 3 लाइन्स ये भी लग गई, 4 लाइन्स लग गई, ठीक है। अब आप देखें कि 3 भी ख़त्म हो गया, 2 भी ख़त्म हो गए, 4 हैं, 4 नहीं, ठीक है। तो मतलब कि इस ग्रुप में 4 स्टूडेंट लाए करते हैं, ठीक है। ये आपने टैली मार्क्स लगा दिया। अगर अब आप देखें 5 से लेकर 7 नंबर कितनी दफ़ा आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1 दफ़ा 5 आया हुआ है, आपने लगा दिया, ठीक है। फिर देखें 5 नहीं है, 6 को ढूंढे, 6 नहीं है भाई, इसमें 6 है, ठीक है। 1 दफ़ा आपने 6 का निशान लगा दिया। अब आप देखें 6 और नहीं है, 7 को ढूंढें अगला डिजिट जो है, तो 7 भी कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 दफ़ा आया हुआ है, और दफ़ा नहीं आया हुआ, तो आपने लगा दिया। यानी इस ग्रुप में जो लाए करते हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं जो, या 3 नंबर्स हैं जो आपने लगा दी। उसके बाद देखिए 8 से लेकर 10 तक कितने लोगों ने मार्क्स लिए, ये 8 एक स्टूडेंट के आए हैं, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट के जनाब कोई 8 नहीं है, तो 9 ढूंढ लें, तो 9 हमारे पास है, 1 ये आपने लगा दिया। और 10 को ढूंढें, 10 है, तो 10 लेने वाला भी एक स्टूडेंट है, तो उसको भी इसकी क्लास में बिठा दें मतलब। और अब देखें नहीं है, तो ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस ग्रुप में लाए करते हैं जिनके मार्क्स 8 9 और 10 हैं, ठीक है। उसके बाद अगले ग्रुप में देखें कितने लोग हैं या कितने नंबर्स लाए कर रहे हैं। 11 को पहले देखें, 11 ये रहा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। 11 और है, नहीं है, तो 12 को ढूंढें, 12 भी नहीं है, तो रहने दें। 13 को ढूंढ लें, 13 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 और 2, यानी दो लोग हैं जिनके 13 नंबर है, तो हमने 2 लोगों के निशान लगा दिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें जनाब, बस 13 तक था तो ये भी 3 हो गए। अब 14 और से लेके 16 तक के नंबर ढूंढें। 14 देखें है, पूरे उस ग्रुप में 14 नंबर लेने वाला कोई भी नहीं है, 14 नंबर ही नहीं है, तो 15 देख लें, 15 है मेरे पास, तो मैंने लगा दिया जनाब, 1 ही है। और 16 देखें,
तो 16 वो एंड पे है, ये वाला बस एक ही है स्टूडेंट। तो मतलब 2 लोगों ने कितने लिए हैं, 14 इस ग्रुप में लाए करते हैं। 2 लोग इस ग्रुप में लाए करते हैं, जिसमें से एक के मार्क्स 14 हैं और एक के मार्क्स 15 हैं, उनको मैंने यहाँ रख दिया। अब 17 और 19 लेने वाले कोई हैं, देखें 16 तक जाना चाहिए, क्योंकि फिर देखो सारा कि 19 तक कोई नंबर है यहाँ पे ढूंढें। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 17 हो या 18 हो या 19 हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 लगा देना, ठीक है, कोई भी नहीं है। ये तो मैंने कोई क्लास बनाई नहीं है। अब क्या होगा, अब देखिए मैंने आपको बताया था मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस, क्या लफ्ज़ था, मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी थी, 6 थी। और 6 क्लासेस तो आपने बनानी है। अगर 7वीं भी कोई बनती है तो बना लें, 8वीं भी कोई बनती है तो बना लें। मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस आपकी 6 होने चाहिए, 6 से ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर आपको ज़रूरत हो। तो इसलिए मैं एक क्लास का 20 की वजह से इंक्रीज़ कर दूँगी कि मैं यहाँ पे लिख दूँगी 18, 19 और 20। ये मैंने 20 लिख दिया, और 20 से आगे 23 होता है तो 23 से पिछला लफ्ज़ क्या है, 22, वो मैंने बना दिया। और 20 के कितने लोग हैं, 1। ये मैंने टैली मार्क्स बना दिए, ठीक है। अब इन्हीं टैली मार्क्स को गिन के, हाँ एक और चीज़, अगर यहाँ 5वां मेंबर होता ना तो आपने टैली मार्क्स यूँ लगाना था, इसको ऐसे क्रॉस करके, ये 5 है। और फिर छठा आपने गिनना था यूँ 6, 7, 8, 9 और फिर 10वां आपने यूँ लगाना था, सही है। ये वाली टेक्निक भी आप सीख लें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 4 ही हैं तो फिर मैंने ये 4 लिखे। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूँगी 4, 3, 3, 3, 2 और ये यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैं टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन F फाइंड कर लूँगी। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितने हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लोग हैं। मतलब यहाँ से भी आप गिन लें, क्रॉस चेक कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 16 लोगों को आपने डिफरेंट क्लासेस में क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। मैंने आपको बताया कि वो क्लास होती है जिसमें जो अपर बाउंड्री, इसको बोलते हैं अपर बाउंड्री और इसको क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड्री। ये मेरे पास अपर बाउंड्री और ये मेरे पास क्या होती है, या ये वाली मेरे पास क्या होती है, लोअर बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें देखें अपर बाउंड्री और जो ये लोअर बाउंड्री है ये सेम नहीं है, इसमें एक नंबर का फ़र्क है, यानी कि एक का फासला है। तो इस फासले को ख़त्म करने के लिए हम इस क्लास इंटरवल को किस में चेंज करते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ को में चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज़ में चेंज करने का तरीका क्या होता है, यहाँ की ऊपर वाली की अपर बाउंड्री और यहाँ की लोअर बाउंड्री का जो डिस्टेंस है ना वो आपने देखना है, कितने का डिस्टेंस आ रहा है। 5 में से 4 निकालने कितना आ रहा है, 1, ठीक है। अब इस 1 को आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया। ये देखिए 5 में से मैंने 4 को निकाला तो 1 का फासला आया। 8 में से 7 को निकालूंगी, 8 में से 7 को निकालूंगी तो भी 1 है। 11 में से 10 को भी निकालूंगी 1 है, यानी कि आपकी लोअर और अपर बाउंड्री का जो डिफरेंस है ना वो 1 का है। 1 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 करें तो आपके पास क्या आएगा, 0.50 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास आएगा 0.50। अब इस 0.50 को आपने लोअर बाउंड्री में से माइनस करना है और अपर बाउंड्री में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जैसे कि मैं ये करूँ 2 - 0.5, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, 4 है, तो 4 + 0.5। अगली क्लास क्या है, 5 है ना, तो 5 - 0.5, 5 - 0.5 है। और इधर 7 था तो 7 + 0.5 कर देना। फिर इसी तरह 8 है तो 8 - 0.5 और 10 + 0.5। इसी तरह आपने लोअर बाउंड्री में से 0.5 को माइनस करते जाना है और अपर बाउंड्री में क्या करते जाना है, 0.5 को प्लस करते जाना है। तो आपकी क्या बन जाएंगी, ये वाली क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। इसको मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ये देखें कि अभी मैंने क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्रीज में चेंज कर दिया है। किस तरह से चेंज किया है कि 5 में से 4 को माइनस किया, 1 आया, उसको मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास 0.50 की वैल्यू आई। अब मैंने हर लोअर वैल्यू में से 0.5 को माइनस कर दिया है और हर अपर वैल्यू में 0.50 को प्लस कर दिया, ठीक है। इसमें
माइनस इससे प्लस, इससे माइनस इससे प्लस, इससे माइनस इससे प्लस करके ये मेरे पास आ गई। अब आप देख सकते हैं कि जो अपर वैल्यू है और ये जो लोअर बाउंड्री वैल्यू है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम हो गई हैं। क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो ये क्लास बाउंड्रीज़ है, और जहाँ पे सेम नहीं है तो ये क्लास इंटरवल्स है। तो ये आपकी जो टोटल क्लास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई थी, लेकिन क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई है। ठीक है स्टूडेंट, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि मीन, मीडियन, मॉड आप किस तरह से वो कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुप डेटा की भी मदद से और अनग्रुप डेटा की मदद से। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप अपना ईमेल और नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। थैंक यू सो मच।